नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है स्कंद पुराण में एक अद्भुत श्लोक। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय स्कंद पुराण में एक अद्भुत श्लोक कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थमेकम पिचु मंदमेकम न्याग्रोधमेकम दश चिंचिणीकान कपित्थ बिल्वाम मलकत्र च पश्चान म्रमुक्त्वा नरकन्न पश्येत। अर्थात अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल, पिचु मंद का मतलब होता है नीम, न्याग्रोध का वट वृक्ष, चिंचिणी का मतलब होता है इमली, कपित्थ का मतलब होता है कबिट या कैट, बिल्वह का मतलब होता है बेल, आमलकह का वर्णन मिलता है आंवला से, आम्रह मतलब आम और उपती का अर्थ होता है पौधा लगाना। अर्थात जो कोई इन वृक्षों के पौधों का रोपण करेगा और उनकी देखभाल करेगा उसे नरक के दर्शन नहीं करना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कौन से काल में लिखा गया यह श्लोक आज के परिवेश में बेहद बेहद सार्थक है। इस सीख का अनुसरण न करने के कारण हमें आज इस परिस्थिति के स्वरूप में नरक रूपी व्यवहार का दर्शन करना पड़ रहा है। नरक रूपी व्यवस्था, नरक रूपी स्थिति का दर्शन करना पड़ रहा है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम अभी भी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण के साथ एक अच्छा पर्यावरण दे सकते हैं। गुलमोहर, नीलगिरी जैसे वृक्ष अपने देश के पर्यावरण के लिए बेहद घातक हैं। ये किस तरह, किस कारणवश भारत में ये लगाए गए, यह एक चिंता का विषय है। पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण कर हमने अपना बहुत बड़ा नुकसान ही कर लिया है। पीपल, बड़ और नीम जैसे वृक्ष रोपना लगभग बंद होने से सूखे की समस्या बढ़ रही है। यह पढ़कर हमें आश्चर्य होगा, लेकिन यह बेहद सत्य है। पीपल 100% कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है, बड़ 80% और नीम 75% कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने में सक्षम होता है। ये सारे वृक्ष वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, साथ ही धरती के तापमान को भी कम करने में बेहद सहायक होते हैं, जो आज के सबसे बड़े चिंतन ग्लोबल वार्मिंग के लिए बेहद आवश्यक सिद्ध हो सकता है। हमने इन वृक्षों के पूजन की परंपरा को अंधविश्वास मानकर तथा कथित सांप्रदायिकता के चलते किसी वर्ग विशेष की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए, किसी वर्ग विशेष की भावनाओं का सिर्फ ध्यान रखने के उद्देश्य से इन वृक्षों से दूरी बनाकर यूकेलिप्टस और गुलमोहर जैसे पौधों को वृक्ष सड़क के दोनों ओर लगाने की शुरुआत की। यूकेलिप्टस झट से बढ़ते हैं, लेकिन ये वृक्ष दलदली जमीन को सुखाने के लिए लगाए जाते हैं। दलदली क्षेत्रों के लिए ही ये पौधे उपयुक्त होते हैं, अन्य क्षेत्रों में इनका परिणाम बेहद घातक होता है। इन वृक्षों से धरती का जल स्तर घट जाता है। विगत 40 वर्षों में नीलगिरी के वृक्षों को बहुतायत में लगाकर पर्यावरण की हानि ही की गई है। पर्यावरण को असुरक्षित ही किया गया है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा ही दिया गया है। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में एक श्लोक है,
मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरमेव च। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरमेव च। पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्ष राज्ञो नमोस्तुते। इसका अर्थ समझना ही चाहिए। आगामी वर्षों में प्रत्येक 500 मीटर के अंतर पर यदि एक एक पीपल, बड़ और नीम आदि का वृक्षारोपण किया जाए तभी भारत देश प्रदूषण मुक्त होगा। घरों में तुलसी के पौधे लगाना होंगे। हम अपने संगठित प्रयासों से ही अपने भारत को नैसर्गिक आपदा से बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को शुद्ध और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में सहायक बन सकते हैं। एक एक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। भविष्य में भरपूर मात्रा में नैसर्गिक ऑक्सीजन मिले, इसके लिए आज से ही अभियान आरंभ करने की आवश्यकता है। आइए हम भी यह संकल्प लें कि कम से कम एक बड़ पीपल, आम, इमली आदि वृक्षों को लगाकर आने वाली पीढ़ी को निरोगी एवं सुजलाम सुफलाम पर्यावरण देने का प्रयत्न अवश्य करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।